भाई लोग UFC 314 कल रैप अप हुआ था और प्रॉब्ली इस साल का सबसे बेस्ट कार्ड होने वाला है। वो आई नो बहुत सारा साल बचा हुआ है, लेकिन बहुत ही बढ़िया कार्ड था, बहुत फील गुड मोमेंट्स थे। इस वीडियो में आपको स्क्रीन पे जो फाइटर्स दिख रहे हैं उन सब की अगली फाइट्स क्या हो सकती हैं, एक एक करके मैं जाऊंगा और उनकी मैं बात करूंगा। उसके पहले अगर आपको UFC के अराउंड ऐसे फन डिस्कशंस पसंद देखना है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम बढ़ते हैं वीडियो में। पहले आते हैं ऑफकोर्स अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की, ही इज़ बैक। ठीक है, अब देखो एक सावर टेस्ट एक मुंह में तो रह गया है कि यार मतलब वो चैंपियन अभी इसीलिए हैं क्योंकि इलिया टोपुरिया ने बेल्ट छोड़ी है और वो लाइट वेट में गए हैं। इसका एक कमेंट भी कल आया था। देखो ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट ही इज स्टिल द चैम्प। ठीक है, बहुत ही मतलब ये फेदरवेट हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है जो एक चैम्प बेल्ट हार के दोबारा बेल्ट ले पाए। एंड बहुत सारे कर्सेस वगैरह भी उन्होंने ब्रेक किए। 35-36 ईयर ओल्ड कर्स, ड्रेक कर्स, ऐसे कुछ कुछ कर्स ये चलते हुए आ रहे हैं। अगर ड्रेक ने, जो बहुत बड़े सिंगर हैं, अगर उनने आप पे बेट किया तो आप हारने वाले हो। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे बकवास कर्सेस हैं, सबको ब्रेक करते हुए बहुत ही बड़ा मोमेंट स्पोर्ट हिस्ट्री में इन लोगों ने मतलब इन्होंने अचीव करा है। अब देखो डिएगो लोपेस की फाइट के बाद से ऑफ कोर्स सबके दिमाग में एक ही आंसर आ रहा है कि क्या उनकी अगली फाइट हो सकती है मौसार एवलोवेव। बट मौसार एवलोवेव की फाइट स्केड्यूल ऑलरेडी हो चुकी है एरन पिको के अगेंस्ट। आई डोंट नो ऐसा कंफ्यूजिंग डेडलॉक यूएफसी ने क्यों लाइक इंट्रोड्यूस भी किया मौसार एवलोवेव को। ऑब्वियसली अगला होना चाहिए था एक चैंपियनशिप फाइट के लिए, लेकिन एरन पिको अगर फाइट गलती से अगर जीत गए, इवन दो आई थिंक मॉफसर एवलोव जीतेंगे, लेकिन एरन पिको की अगर आप फाइट हाइलाइट्स देखो वो हलवे नहीं है, ही इज़ अ गुड फाइटर। अगर उन्होंने वो फाइट जीत गए तो फिर वो फेस करेंगे एरन पिको को। आई आई नो थोड़ा सा मतलब साउंड, इट्स नॉट साउंडिंग गुड, थोड़ा रिडिकुलस लग रहा है इसके बारे में सोचना कि मॉफसर एब्लोव एक रैंडम बेलेटर फाइटर के अगेंस्ट हार जाएंगे। बट यार ये स्पोर्ट ऐसा है जहाँ पे एक पंच से फाइट खत्म हो जाती है, तो मैं कभी भी कुछ भी इम्पॉसिबल बोलना अवॉइड करता हूँ कि कुछ भी इम्पॉसिबल इस स्पोर्ट में नहीं है। अगर मॉफसर एवलोव हार जाते हैं एरन पिको के अगेंस्ट, ही इज गोइंग टू बी नेक्स्ट, इवन दो मॉफसर एवलोव को ही फाइट करनी चाहिए। तो अभी ये फाइट होने वाली है मेरे ख्याल से मई में। अब देखते हैं क्या होता है इस फाइट में। मोस्टली मॉफसर एवलोव को ये फाइट जीतनी चाहिए। एंड अगर अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की और मॉफसर एवलोव की फाइट होती है, आई रियली थिंक वोल्कनोव्स्की पीटने वाले हैं मॉफसर एवलोव को। आप लोग मुझे कमेंट से बताओ, बट मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा। आई जस्ट थिंक मॉफसर एवलोव का जो गेम यूजुअली रहता है, आई रियली थिंक वो वोल्कनोव्स्की के पास उस हर चीज़ का जवाब रहेगा जो रेसलिंग हैवी गेम एवलोवेव लाते हैं। आई थिंक वोल्कनोव्स्की इज़ टू स्ट्रॉन्ग। अगर लाइट वेट में जाके इस्लाम माखाचेव के अगेंस्ट वो प्रॉपर 5 राउंड्स जा सकते हैं विदाउट बीइंग हेविली कंट्रोल्ड। आई नो कुछ मोमेंट्स आए थे जहां इस्लाम माखाचेव ने उनकी बैक वगैरह ली थी। एंड आई नो MMA मैथ डजन वर्क, हर फाइट यूनिक वगैरह होती है, उस सबको मैं लेके भी बोल रहा हूँ। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे ग्रैपलिंग इज ग्रैपलिंग। एंड Alexander Volkanovski is too strong to control, especially at featherweight. प्रॉपर कैनल बॉल जैसा बिल्ड है, गोरीला एकदम, जो स्ट्रेंथ होती है वैसी है उनकी। आई थिंक एंड इवन दो मॉफसर एवलोव ने अपनी स्ट्राइकिंग काफ़ी इंप्रूव करी है। मैं इसको एक प्रिडिक्शन वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ, बट अगर अगर ये मतलब यही फाइट होनी चाहिए अगर वो एरन पिको के अगेंस्ट जीतते हैं। अगर एरन पिको जीत जाते हैं तो फिर एक अलग ही रूट लिया जाएगा, उसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। बट ठीक है, एक फाइट और एलिस वोल्कानोव्स्की फकिंग रिटायर आफ्टर दैट, लीव द स्पोर्ट, लीव ऑन टॉप। ठीक है, अगली फाइट उनकी जो भी होने वाली है, आई डोंट थिंक अभी भी मतलब उनको उनके जो जो पॉसिबल कंटेंडर्स हैं वो बीट उनको एक्चुअली कर पाएंगे। आई फील लाइक इलिया टोपुरिया का सबसे ज़्यादा अच्छा चांस है। चांस क्या, वो बीट कर चुके हैं ऑलरेडी। बट ठीक है, मूविंग ऑन, आई डोंट थिंक वो नीचे आने वाले। आई थिंक इज गोना स्टे एट लाइट वेट। मूविंग ऑन, डिएगो लोपेज। अब थैंकफुली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से एक बहुत ही ऑब्वियस आंसर आ गया है हमारे पास कि डिएगो लोपेज की अगली फाइट क्या होनी चाहिए। आई थिंक आई नो, मैं आप मतलब आई थिंक आप लोग को पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, और कोई भी चैनल कोई और फाइट नहीं बोलेगा। यार रॉड्रिगेज, कम ऑन, लाइक यार रॉड्रिगेज एक परफेक्ट आउटकम जो होता है टू मेक दिस फाइट। डिएगो लोपेज हार गए, यार रॉड्रिगेज जीत गए। यार रॉड्रिगेज 2 फाइट लूजिंग स्ट्रीक के बाद से एक फाइट जीत जीत के आ रहे हैं। वो उनको डायरेक्ट टाइटल शॉट इवन दो वो मांग रहे हैं वोल्कनोव्स्की के अगेंस्ट, आई डोंट थिंक UFC देगी, स्पेशली कंसिडरिंग वो वोल्कनोव्स्की से ऑलरेडी एक बार गंदी गलत तरीके से पिट चुके हैं। तो UFC 320 होने वाला है मेक्सिको या ग्वाडलाहारा, क्या ग्वाडलाहारा में मेक्सिको में है, आई डोंट नो, बट ग्वाडलाहारा में होने वाला है। UFC 320 होने वाला है। को मेन इवेंट, ये को मेन इवेंट लेवल फाइट है। आई ऑनेस्टली थिंक अगर चैंपियनशिप फाइट उनके पास कोई नहीं है
तो आई थिंक इस पहले इजी को मेन इवेंट है। ब्रैंडन मोरेनो वर्सेस, नहीं नेवर माइंड, ठीक है, अब वो उसका मैं कार्ड बिल्डर अगर करना होगा तो मैं करूंगा अलग से। मेन इवेंट में हैव अ चैंपियनशिप फाइट, को मेन इवेंट पे और इवन अ फीचर फाइट। मेन कार्ड में तो ये डेफिनेटली होनी चाहिए बहुत बड़ी फाइट, जो हाइप होगी इस फाइट की, जो ट्रैश टॉक होगी इन दोनों के बीच में। मेक्सिको में मतलब अब ठीक है हमको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो मैक्सिकन या स्पेनिश स्पीकिंग ऑडियंस है उनको तो ये फाइट देखने में एटलीस्ट बहुत मज़ा आने वाली है। तो मैं इसके लिए मतलब दिस इज़ द फाइट टू मेक, कोई सोचना भी नहीं है इसके बियॉन्ड। मूविंग ऑन, पैडी पिमलेट पैडी पिमलेट ने कल माइकल चैंडलर को धो धो के पीटा है, मतलब लहू लुहान कर दिया। ही ड्राउंड हिम, मतलब प्रॉपर ऐसा एक मोमेंट आया था जब पैडी पिमलेट प्रॉपर फुल माउंट में थे और माइकल चैंडलर में ऐसा पूरा खून वैसे पूरे मुंह पे लगा हुआ वो तो वो सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। पैडी पिमलेट ने प्रॉपर ड्राउन किया है माइकल चैंडलर को। एंड अभी वो एक फाइट दूर हैं चैंपियनशिप फाइट से। एक और फाइटर हैं ये जिन्होंने माइकल चैंडलर को पीटा है, बहुत इतना शायद डिसाइसिवली नहीं लेकिन उनको पीटा है, और वो भी मेरे अनुसार एक फाइट दूर हैं चैंपियनशिप फाइट के लिए। चार्ल्स ओलिवेरा को उन्होंने कॉल आउट भी किया था। अब देखो पैडी फिल्म ने काफ़ी लोगों को किया था कॉल आउट, डर लाइक डस्टिन पोरियर, जसन गेजी, बट उन्होंने ये भी कहा था कि चार्ल्स ओलिवेरा से और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, चाहे मुझे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो लग रहा है। आई फील लाइक डस्टिन पोरियर की फाइनल फाइट है, वाई गिव हिम अ नंबर 1 कंटेंडर फाइट, मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस टू मी। मुझे लग रहा है डस्टिन पोरियर वर्सेस डैन होकर, नहीं, डस्टिन पोरियर वर्सेस मैक्स हॉलोवे, मे बी डस्टिन पोरियर वर्सेस जसन गेजी, बट नंबर 1 कंटेंडर फाइट देखे क्या पॉइंट है, आई जस्ट डोंट गेट इट। ठीक है, तो पैडी पिमलेट वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा। अब देखो यार द थिंग इज, ठीक है, जब से ये मतलब ये फाइट पूरा लाइट वेट डिवीजन का टॉप 5 में जो भी फाइट शेड्यूल होने वाली है वो एक ग्रिडलॉक में है। जब तक बिलाल मोहम्मद उसे जेडीएम नहीं होगी तब तक हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अभी भी। क्योंकि अगर चार्ल्स ओलिवेरा मूव अप कर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर इस्लाम बाकाचे मूव अप करते हैं तो एक स्पेस खुल जाती है दो अलग फाइट्स के लिए, ठीक है। मतलब ऑफकोर्स अगर मतलब इस्लाम माखाचेव मूव अप करते हैं ऊपर तो या तो वो बेल्ट छोड़ेंगे लाइट वेट की, अगर या नहीं छोड़ेंगे नॉट श्योर, बट उस केस में इलिया टुपुरिया वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा हो सकता है फॉर द नंबर 1 कंटेंडर फाइट। आई मीन वैसे भी होनी है, बट पता है उस केस में आई से द बेस्ट फाइट्स टू मेक अरमान वर्सेस पैडी पिमलेट, इलिया वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा। बट अगर इस्लाम नहीं जाते हैं ऊपर तो मुझे लग रहा है इस्लाम वर्सेस इलिया इज एन ऑब्वियस फाइट। मतलब ठीक है, लोग बोल रहे हैं प्रूव करना चाहिए, ये करना चाहिए, हलवे से प्रूव करना चाहिए, ठीक है, लोग बोलते रहते हैं, ठीक है। कौन और ऑप्शन है ये बताओगे मुझे, क्या प्रूव करना चाहिए भाई, क्या प्रूव करना चाहिए? कभी और ऐसा हुआ है कि उनको प्रूव करना पड़ा है उनको मतलब एक अलग डिवीजन में आके? ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या ऑप्शन है? जशन गेजी, उनने प्रूव कर लिया अपने आप को, है। बहुत ही बकवास एक नैरेटिव चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट कम ऑन भाई, आपको सबसे एक्साइटिंग फाइट्स देखनी है या आपको हलवे फाइट्स देखने हैं क्योंकि नहीं उनको तो अपने आप को पहले प्रूव करना पड़ेगा? इस मेक द बेस्ट फाइट्स। इलिया वर्सेस इस्लाम सबसे बड़ी फाइट होगी प्रॉब्ली यूएफसी हिस्ट्री के, क्यों नहीं बन कि मतलब हाउ कैन यू बी अगेंस्ट दैट? आई डोंट अंडरस्टैंड। या तो आप फैन नहीं हो स्पोर्ट के, या तो आप बस चाहते हो एक ही फाइटर जीते। मेक्स नो सेंस, जस्ट मेक द फन फाइट्स, ठीक है। बट अगर इस्लाम ऊपर नहीं जाते हैं तो इस्लाम वर्सेस इलिया बनेगा, पैडी वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा, एंड देन अरमान वर्सेस व्हाटएवर, आई डोंट नो क्या करेंगे अरमान को वो फाइट से पुल आउट नहीं करना चाहिए था, बट ये वही है, ये ग्रिडलॉक है, ठीक है। आई रियली डोंट थिंक टॉप 5 की कोई भी फाइट शेड्यूल होने वाली है जब तक जेडीएम वर्सेस बिलाल नहीं हो जाता है। जब वो हो जाएगा तब क्लैरिटी मिलेगी कि इस्लाम फाइट कहाँ करने वाले हैं, क्योंकि लाइन लगी जा रही है नंबर 1 कंटेंडर्स की। बट वापस इस फाइट पे आते हैं, आई फील लाइक पैडी पिमलेट चार्ल्स ओलिवेरा एक बहुत फन फाइट होने वाली है इन बिटवीन ऑफ टू रियली डेंजरस फाइटर्स ऑल राउंड, ठीक है। सबमिशन गेम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है दोनों का, स्ट्राइकिंग गेम भी डिसेंट है। आई फील लाइक चार्ल्स ओलिवेरा स्ट्राइकिंग में थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं, बट ऑनेस्टली पैडी पिमलेट ने जो इम्प्रूवमेंट्स दिखाए हैं हमको कल वाली फाइट में, मतलब कल वाली फाइट कंपेयर टू लाइक बॉबी ग्रीन को लेके तो खैर अपन मतलब आई मीन बॉबी ग्रीन से जीते थे, बॉबी ग्रीन थोड़ा सा जर्नीमैन टाइप के हैं, बट जैरेड गॉर्डन एक बहुत डिसेंट फाइटर है एंड उनके अगेंस्ट पैडी पिमलेट ऑलमोस्ट हार गए थे। तो मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चैंडलर को वो इतना डस्ट ऑफ ऐसा हाथ झाड़ देंगे, मतलब ऑन माइकल चैंडलर। तो डेफिनेटली बहुत इम्प्रूव किया है ये पैडी पिमलेट ने
एंड उनकी और चार्ल्स ओलिवे के बीच फाइट बहुत ही बढ़िया होने वाली है. दैट्स व्हाट आई वांट टू सी. इट्स एज सिंपल एज दैट. मूविंग ऑन. माइकल चैंडलर के पास माइकल चैंडलर के पास अब कुछ ऑप्शन नहीं बचा है. ठीक है. माइकल चैंडलर अपने आप का ब्रांड ऐसा करते हैं कि वो सिर्फ फन फाइट्स करते हैं. फन फाइट तब होती है जब आप एक्चुअली फाइट कर पा रहे हो. लास्ट 2 फाइट से वो पिटते हुए आ रहे हैं और कल वाली फाइट में तो उनको ड्राउन कर दिया पैडी पिम्बलेट ने. उसके पहले एटलीस्ट जो जसन गेजी वाली फाइट थी, जो डस्टिन पोरियर वाली फाइट थी, जो मतलब टोनी फर्गसन वाली फाइट थी, उसमें एटलीस्ट वो फाइट तो ला रहे थे. टोनी फर्गसन वाले तो जीत गए थे, बट डस्टिन पोरियर जसन गेजी वो प्रॉपर एटलीस्ट ब्लडी फाइट तो करी थी दोनों साइड पे. कल वाली फाइट सिर्फ इनकी तरफ ब्लडी थी. मतलब आई डोंट नो, जस्ट उनकी जो स्टार पावर थी वो डेफिनेटली लास्ट 2 फाइट से जा चुकी है. उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और इधर रिटायर और लीव द स्पोर्ट. कोई और बड़ी फाइट, मतलब यूएफसी कितना फेवर करेगा आपको. उन्होंने लगातार आपको बैक टू बैक सबसे बड़ी फाइट दी है यूएफसी में. जो लाइट वेट डिवीजन में वो बना सकते थे बेस्ट फाइट्स बैक टू बैक, बिग नेम्स बैक टू बैक. मतलब और क्या करेगा यूएफसी आपके लिए. आप कल वाले हादसा बोलूँगा मैं, फाइट नहीं बोलूँगा. वो जो हादसा हुआ था माइकल चैंडलर के साथ, उसके बाद उनके पास 2 ऑप्शन है, जस्ट रिटायर और जस्ट वेट फॉर, मतलब बस होप एंड प्रे. ठीक है, अपने अपने घुटनों पे बैठ के अब ये आप अपने भगवान की तरफ गॉड लाइक लुक टू योर गॉड एंड से भाई कॉनर मैकग्रेगर को प्लीज़ भेज दो, कॉनर मैकग्रेगर को प्लीज़. होने नहीं वाला है, आई डोंट थिंक सो, बट वो सिर्फ उनका वेट कर सकते हैं. उसके अलावा आई डोंट नो, मतलब कोई क्या फाइट बनाएंगे. देयर इज़ नो बिग फाइट लेफ्ट फॉर माइकल चैंडलर. पट्रिशिया पिटबुल एक फाइट हो सकती है मे बी, क्योंकि उनकी पहले से बीफ थी. बट उसके अलावा लाइट वेट डिवीजन में माइकल चैंडलर के पास कुछ और ऑप्शन नहीं है. बेस्ट थिंग वुड बी कि पट्रिशिया पिटबुल मूव अप करें, टाइम पास थोड़ा ये मनी फाइट वगैरह कर दें. टाइटल रन तो उनसे दूर से नहीं होने वाला. ठीक है, नहीं होने वाला है वो. अगर वो यायर रोड्रिगेज, अगेन मैं ऐसे बात करना अवॉइड करता हूँ क्योंकि यायर रोड्रिगेज डिसेंट फाइटर हैं, बट यायर रोड्रिगेज इज नेवर गोइंग टू बी चैंपियन. एंड पट्रिशिया पिटबुल अगर आप उनसे 30-27 हो गए एंड यू शोड नो अपॉर्चुनिटी नथिंग, तो कुछ मतलब फेदरवेट चैंपियन बनने का वो मत पालो, भ्रम मत पालो. ठीक है, सिंपल चीज़ करो, मेक द मनी फाइट्स. माइकल चैंडलर वर्सेस पट्रिशिया पिटबुल इज अ पॉसिबल फाइट. पता नहीं फक भाई, कमरा साफ करने लोग आ गए थे यार. बट ठीक है, चलो मैं सिंपली ये बोल रहा था. ठीक है, माइकल चैंडलर वेट फॉर कॉनर मैकग्रेगर, या तो पट्रिशिया पिटबुल से फाइट कर लो, चुप बैठो, आपको ज़्यादा बोलना मत. ठीक है, मूविंग ऑन. जीन सिल्वा वर्सेस मोफ्सा रेवलोव. देखो उनको एरन पिको के अगेंस्ट वो फाइट जीत भी गए, तो उनको टाइटल शॉट तो मिलने नहीं वाला. यूएफसी उनको देगी नहीं, यूएफसी उनसे नफरत करती है कतई, तो उनको कभी ठीक है, नेवर माइंड. जीन सिल्वा का ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करी थी ब्राइस मिचेल के अगेंस्ट. बहुत ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी ऑनेस्टली. हमेशा ऐसा वाइब देते हैं कि वो खेल रहे हैं अपने ओपोनेंट के साथ, एंड बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस वो लेके आते हैं मतलब अपनी फाइट्स में, एंड वो प्रूव भी करते हैं. एक सॉर्ट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है मुझे. डेफिनेटली उनके गेम में एक प्रॉब्लम लगती है, जो ये है कि वो बहुत कम स्ट्राइक्स लैंड करते हैं. वो हमेशा वो एक किल शॉट ढूंढ रहे होते हैं. जब तक काम कर रहा है, जब तक बल्ला चल रहा है, तब तक ठाठ है. ठीक है, जब एक दिन आपको रियलाइज़ होगा कि डैम, क्योंकि वो इनकी लास्ट फाइट में भी मतलब ब्राइस मिचेल के अगेंस्ट भी फर्स्ट राउंड ब्राइस मिचेल ले गए थे. फर्स्ट राउंड ब्राइस मिचेल का ही था. अब सेकंड राउंड में उन्होंने फिनिश कर दिया, वो अलग बात थी. बट ऐसे ही एक दिन इंसान अगर नहीं फिनिश होगा, एक दिन आपको और अच्छा कंपटीशन मिलेगा, उसके बाद क्या करोगे आप. उसके बाद जब डिसीजन तक फाइट जाएगी, इवन तो वो जीते हैं डिसीजन फाइट्स, बट हाई लेवल कंपटीशन के अगेंस्ट जो आपका ऑफेंस इवेड कर पाए, उन टाइम्स में आपकी लैक ऑफ एक्टिविटी काटेगी आपको आके. बट ठीक है, मूविंग ऑन. मतलब अगली फाइट उनकी क्या हो सकती है. ऑनेस्टली बहुत सारे ऑप्शंस हैं. मैं बहुत कंफ्यूज था कि फेदरवेट डिवीजन में क्या किया जाए इनके साथ. कुछ कुछ ऑप्शंस मेरे दिमाग में आ रहे थे. अल्जेमेन स्टर्लिंग आए थे, गेगा चिकाजे आए थे, बट देन ऑफ कोर्स आयरन एलन एक ऑप्शन है, एक पोटेंशियल ऑप्शन है. आई नो मैंने आयरन एलन को अल्जेमेन स्टर्लिंग के अगेंस्ट भी मैच किया था बहुत टाइम पहले. वो फाइट शेड्यूल अभी तक हो नहीं पाई है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है शोल्डर इंजरी है या कुछ तो इंजरी हील कर रहे हैं इस समय. लाइक आर्नोल्ड आयलन एंड अब तक भी वो उसका मतलब वो हील कर रहे हैं, बट अभी तक भी वो कुछ बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं आई है. तो आई थिंक
टाइमलाइन मैच करेंगे इन केस अब जीन सिल्वा बहुत एक्टिव रहते हैं, हर 3-4 महीने में फाइट करते रहते हैं। तो यार अगर आर्नोल्ड आयलैंड इतना ठीक हो गए हैं कि अगले 3-4 महीने के अंदर फाइट कर सकते हैं, तो आई रियली फील लाइक ये बहुत एक फन फाइट हो सकती है उनके लिए। अगर नहीं तो यार जीन सिल्वा के पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑप्शन मतलब ऑप्शंस हैं, बट इंटरेस्टिंग ऑप्शंस नहीं है। माइकल मोरालेस भी नहीं, माइकल मोरालेस मिडिल वेट के हैं यार। अभी किसकी फाइट हुई थी? मर्फी। हाँ, तो मर्फी के अगेंस्ट एक फाइट उनकी हो सकती है डेफिनेटली। अब देखो भाई ऐसे कुछ, बट आई रियली फील लाइक आर्न एलन वाली फाइट एक प्रॉपर बहुत ही फन स्ट्राइकिंग मैचअप भी होगा। आर्न एलन की ग्रैपलिंग अच्छी है बट नॉट ऑल दैट। आई रियली फील लाइक वो बहुत इंटरेस्टिंग एक फाइट होगी। तो ये डेफिनेटली एक एंगल यूएफसी एक्सप्लोर कर सकती है। लेट्स सी क्या करते हैं एक्चुअली वो। मूविंग ऑन, डोमिनिक रेस, द मैन हु बीट जॉन जोन्स। इनके प्रॉपर फील गुड मोमेंट चलता हुआ आ रहा है। अगर आप मुझसे 1 या 1.5 साल पहले बोलते कि डोमिनिक रेस 3 फाइट विन स्ट्रीक पे है, तो मैं आपको बोलता बट हे 3 फाइट विन स्ट्रीक, 3 फाइट फिनिशिंग स्ट्रीक, विन स्ट्रीक नहीं, फिनिशिंग स्ट्रीक। ठीक है। मैं उनकी निकिता क्रेलोव वाली फाइट में इवन दो मैंने प्रेडिक्ट किया था डोमिनिक रेस बाय फिनिश, बट मैं डेफिनेटली थोड़ा कंसर्न था उनके लिए, क्योंकि डस्टिन जकोबी, एंथनी स्मिथ एंड देन निकिता क्रेलोव। बट जो उनके फेवर में गई वो ये बात थी कि निकिता क्रेलोव 2 साल बाद फाइट कर रहे थे। तो इसलिए बस उसी अगर अगर एक्टिव होते क्राइलॉव तो मोस्टली मैं क्राइलॉव की तरफ जाता। बट हे, रेज ने बहुत ही बढ़िया फर्स्ट राउंड फिनिश एक निकाला है। अब इनके पास लाइट हेवीवेट पे बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं टू बी ऑनेस्ट। ये खलील राउंट्री और जमाल हिल एक दूसरे में बुक होने वाले हैं। कार्लोस ओलबर्ग टाइटल पिक्चर में हैं। अगली जो फाइट होगी उनकी, मुझे ऑनेस्टली लग रहा है मोस्टली यीरी प्रोहासा के अगेंस्ट होने वाली है, होनी चाहिए फॉर द नंबर 1 कंटेंडर फाइट। एलिस पेरेरा वर्सेस एंकलाइव 2 होने वाली है। दैट लीव्स यीरी प्रोहास्का वर्सेस कार्लोस उलबर्ग, जमाल हिल वर्सेस खलील राउंट्री। और कौन ही है यार, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे टॉप 10 में उसके अलावा है नहीं लाइट हैवीवेट डिवीजन में जो प्रॉपर एक यान ब्लोहोविच वाली फाइट आप कर सकते हो। बट यान ब्लोहोविच को वेरी ऑनेस्टली ही शुड जस्ट रिटायर, मूव ऑन फ्रॉम द स्पोर्ट। यार 42 साल का इंसान हो गया, बन तो गए चैंपियन में, आगे बढ़ो यार। ठीक है, मतलब थोड़ा मुझे आई डोंट नो यार। अब I really think you should move on. Dominic Reyes versus Jan Blachowicz एक फाइट डेफिनेटली हो सकती है, बट आई एम वे मोर इंटरेस्टेड इन फाइट बिटवीन डोमिनिक रेज वर्सेस, क्या नाम था इसका साले का, अरे यार क्या नाम था इसका, एलेक्जेंडर रैकिच। अब देखो रैकिच भी एक 2 फाइट लूजिंग स्ट्रीक पे आ रहा है। यीरी प्रोहास्का वर्सेस एंकलाइव बैक टू बैक वो हारते हुए आ रहे हैं। तो फिर से मुझे लग रहा है एक यूएफसी लगातार डोमिनिक रेस को एक लेअप देती आ रही है, विच उनको बहुत ज़रूरत थी उसकी। बट आई फील लाइक रेस वर्सेस रैकिच एक परफेक्ट मैचअप होगा टू बी ऑनेस्ट। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस भी नहीं हैं। उसके बाद आप जमाल हिल वर्सेस खलील राउंट्री का विनर उससे इसे आप रेस की फाइट करा सकते हो। मतलब इनकी फाइट के विनर वर्सेस जमाल हिल वर्सेस ये खलील राउंट्री के विनर, इन दोनों की फाइट आप करा सकते हो फॉर द नंबर 1 कंटेंडरशिप। अगर डोमिनिक रेज ऐसे ही जीतते रहे, आई फील लाइक ही इज़ 1 फाइट अवे और 2 फाइट्स मैक्स फ्रॉम अ टाइटल शॉट। ऑफ कोर्स अगर एंकलायो ने परेरा को दोबारा बीट कर दिया और एक ट्रिलॉजी फाइट का की पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, जो आई होप ना आए। ठीक है, हो गया, मतलब एलेक्स पेरेरा's टाइम इन द सन इज़ ओवर, मूविंग ऑन। बट आई रियली फील लाइक डोमिनिक रेज एक बहुत ही बड़े, मतलब एटलीस्ट मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया है उनकी क्राइलॉफ के अगेंस्ट वाली परफॉर्मेंस। अब ठीक है 2 साल ले ऑफ वगैरह भी, बट तब भी उन्होंने टॉप 10 कंटेंडर को ऐसे डस्ट ऑफ किया है। दैट्स डेफिनेटली वेरी वेरी इंप्रेसिव। तो प्रॉपर एक कंटेंडरशिप बनते हुए आ रहे हैं, एक कंटेंडर बनते हुए आ रहे हैं। प्रॉपर एक टाइटल कंटेंडरशिप के पिक्चर में ऑलमोस्ट 1 या 2 फाइट दूर हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ इस जर्नी के लिए। बट ठीक है यार, वो थी मेरी नेक्स्ट फाइट्स। आप लोग मुझे कमेंट से बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है अगली फाइट्स और इन लोगों की क्या हो सकती हैं। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।